मैं आपका होस्ट केशव नाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए 5 दिवसीय पुडुचेरी पर्यटन का एक समरी एपिसोड देने जा रहा हूं। और पौंडीचेरी पुडुचेरी एक ही नाम है। पौंडीचेरी में आप 5 दिन और 4 रातें यदि आप बिता लेते हैं तो 100 किलोमीटर के एरिए का जितने भी पर्यटन है वो आप पूर्ण कर पाएंगे। तो आइए एक एक दिवस के लिए क्या क्या आइटिनरी फिक्स होगा वो हम आपको बताते हैं। ये है हमारा पौंडीचेरी पर्यटन का ये समरी एपिसोड 5 दिवसीय। तो आइए आपको दिखाते हैं। पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए 5 दिवसीय समरी एपिसोड यानी कि 5 दिन और 4 रातें यदि आप पौंडीचेरी में बिताते हैं तो आपका आइटिनरी क्या होगा, कैसे घूमेंगे। तो चलिए स्टेशन से बाहर निकलते हैं और निकलने के साथ ही ठीक सामने ट्रिबो साउथ एवेन्यू होटल है। हमने तो यही होटल ले लिया था। यदि आप चाहें तो कोई और होटल भी अपने मनपसंद का चूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने होटल में जाके थोड़ा रिफ़्रेश हो लें। और यदि समय हो लंच का तो बेशक आसपास कहीं लंच कर लें या होटल में ही लंच कर लें। ऐसा होता है कि पौंडीचेरी में 12 बजे से लेके और सायंकाल 4 बजे तक बहुत गर्मी होती है। तो बेहतर है कि आप अपने होटल के रूम में 4 घंटे बिताने का प्रयास करें। यदि फुल डे का कार्यक्रम नहीं है तो अभी आप वहाँ से शाम को 4 बजे अरविंदो आश्रम, जिसका अभी हल्की सी झलक हमने आपको दिखाया है, और ये अरविंद आश्रम के चहल पहल का दृश्य है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर जाके आप आ जाइए। और उसके बाद अरविंद आश्रम के पास ही भगवान गणेश का मंदिर है, अर्थात विनायक देवस्थानम है। वहाँ जाइए, वह मंदिर भी 4 बजे खुलेगा और सायंकाल अरविंद आश्रम भी 4 बजे ही खुलता है। तो बेहतर है दोनों जगहों के लिए आप सायंकाल 4 बजे ही समय निकालें, वही अच्छा है। और 2 घंटे आपके ये दोनों स्पॉट पर लग जाएंगे। उसके बाद वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, मुश्किल से 300 मीटर पर आप टुवर्ड्स सी की तरफ आगे बढ़ें। वहीं पर रॉक बीच, प्रोमेनेड बीच दोनों सेम है। दोनों का अलग अलग नाम जरूर है लेकिन बीच दोनों एक हैं। प्रोमेनेड बीच इसका नाम है, लेकिन रॉक ज़्यादा होने के कारण इसको रॉक बीच भी लोग बोलते हैं। रॉक बीच पर भी आप अपना आशियाना बना सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया था, इस कारण से हम आपको एडवाइस नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमने रॉक बीच पर 2 होटल, जो हमारा समरी एपिसोड से पहले पौंडी 2 है उसको आप देखिए। उसमें हमने रॉक बीच के बारे में और वहाँ के होटल के बारे में बताया है। रॉक बीच का होटल थोड़ा कॉस्टली है। यदि आप बियर कर सकते हैं तो बेशक यहाँ पर रुकिए और सी बीच का फुल एंजॉय लीजिए। और यदि आप स्टेशन पर रुकते हैं या बस स्टैंड पर रुकते हैं तो आ जाइए, बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। और नहीं तो 100 रुपीज़ किसी ऑटो को देंगे तो यहाँ तक छोड़ देगा। अब ये समरी एपिसोड में आप संध्या काल पूरा रॉक बीच पर बिताइए, यहाँ पर टहलिए, घूमिए और यहाँ पर फ्रांस का लुक देखिए। यहाँ फ्रांसीसी लोगों के रूम, कमरे, होटल, हेरिटेज होटल, इस तरह की चीज़ें खूब दिखेंगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, ऐसा लगेगा कि आप फ्रांस के पेरिस में घूम रहे हैं। तो पेरिस जैसा फील यहाँ पर आपको आएगा परमानेंट बीच पर। तो चलिए आप इस बीच का फुल एंजॉय लीजिए। और मेरा एक एडवाइस है कि समय हो तो इसी बीच पर आप डिनर भी कर लें। और यदि आप प्योर वेज हैं तो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, लगभग रॉक बीच से 400 मीटर की दूरी पर, ये आइकॉन पौंडी नाम का एक प्योर वेज होटल
हमें दिखा था रेस्टोरेंट, अब वहाँ पर खाने का एंजॉय ले सकते हैं। ये राजस्थान का फ्लेवर देते हैं और राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले भी हैं, तो ये राजस्थानी कुजीन जी भर के परोसते, खिलाते और एंजॉय भी कराते हैं। और इसके बाद रात के लगभग 9 बज चुके होंगे अब तक में, आप वापस अपने होटल आइए और रात्रि विश्राम कीजिए। डे 2 के लिए आप तैयार हो जाएं और कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लीजिए। रास्ते में जो ब्रेकफास्ट मिलेगा हो सकता है आपको सूटेबल जगह न मिल पाए, या ब्रेकफास्ट का जो एंजॉय आप चाहते होंगे वो न मिल पाएगा। इसलिए सेकेंड डे में आप चिदम्बरम का ट्रिप करिए। चिदम्बरम जाने के लिए बस भी 1.5 घंटे में पहुंचा देती है, और यदि आप अपना साधन लेना चाहते हैं तो 3500 रुपये में आपको कैब उपलब्ध हो जाएगी आने जाने की। और यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो पुडुचेरी से चिदम्बरम जाने के लिए बिलुपुरम तक जाना पड़ेगा, और बिलुपुरम से फिर दूसरी ट्रेन आपको चिदम्बरम ले जाएगी। तो इस तरह से वहाँ के पहुँचने की व्यवस्था हमने आपको बताई। अब आइए आपको बताते हैं कि वहाँ रुकने की एक अच्छी जगह है, MJ गेस्ट हाउस, जो AC रूम 1800 रुपये में पर डे में था। यदि आप बुक कराएंगे ऑनलाइन तो 12 बजे का बार लग जाएगा, अदरवाइज़ आप 9 बजे, 7 बजे, 5 बजे भोर में भी जाएंगे तो वो 24 घंटे का चेक इन चेकआउट आपको देंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही है, तो आप हमारे साथ MJ गेस्ट हाउस को आप देख लीजिए। और यदि वहाँ रुकने की व्यवस्था आपकी है तो पांडिचेरी कतई मत रुकिए, सीधे वहाँ 1 नाइट स्टे कर लीजिए। और यदि आप कैब करके जाते हैं तो आने जाने का आपको कैब 3500 रुपया लेगा। आप पांडिचेरी में ही स्टे किए रहिए उसी होटल में, और अर्ली मॉर्निंग निकलिए लगभग 7-8 बजे तक ब्रेकफास्ट लेके, और सीधे दिन भर आप चिदम्बरम में घूमिए, और घूमने के पश्चात आप वापस पांडिचेरी तक सायंकाल या रात्रि 8 या 9 बजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। पुडुचेरी से चिदम्बरम मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर है, और बाई ट्रेन जाते हैं तो ये 94 किलोमीटर पड़ेगा। तो ट्रेन थोड़ा घूम के जाती है और बस रूट थोड़ा शॉर्ट रूट में है, तो इस वजह से बस से जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। अब आइए आपको आइटिनरी, जो सबसे पहले वहाँ लोग जाते हैं वो है नटराज टेम्पल। भगवान शंकर का नटराज स्वरूप इसी मंदिर के लिए है, और इस मंदिर को 3 नामों से जाना जाता है, आकाश तत्वलिंगम, नटराज टेम्पल और चिदम्बरम मंदिर। ये 3 नाम चिदम्बरम मंदिर का है। और यहाँ पर आप जाइए और आकाश तत्व, जो भगवान शंकर के 5 स्वरूप में से एक स्वरूप है, उसका दर्शन कीजिए। इसका डिटेल वीडियो हमने चिदम्बरम पार्ट 1 में दिया हुआ है। चिदम्बरम 1 आप देखेंगे तो उसमें एक एक डिटेल विस्तार से हमने आकाश तत्व के बारे में और इस मंदिर के बारे में विधिवत बताए हुए हैं। आप उसे ज़रूर देखिए। और इस मंदिर को देखने के बाद अब अगला स्पॉट होगा पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर का। तो जो नटराज टेम्पल से आप कोई ऑटो ले लीजिए पिचावरम और समियारपेट्टई बीच दोनों के लिए आने जाने का मात्र 1200 रुपये और 6 घंटे का वो टाइम देगा। तो नटराज टेम्पल यदि आप ऑटो से जाना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ रुक गए थे इस वजह से हमने ऑटो लिया। यदि आप कैब से जाते हैं तो कैब आपको वो तीनों आइटम दिखाते हुए वापस पौंडीचेरी ले जाएगा। तो ये है पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर। इसका आप टिकट लीजिए। ये तमिलनाडु स्टेट का ये प्रतिष्ठान है और यहाँ पर अलग अलग डिटेल हमने पिचावरम चिदम्बरम 2 में इसका डिटेल हमने आपको दिया है, उसको देखिए और उस डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंजॉय लीजिए। इस तरह से ये पिचावरम
मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर का फुल एंजॉय लगभग 3 घंटे का होता है। इसका फुल एंजॉय लीजिए। और अब आइए आपको समियारपेट्टई बीच, जो नटराज टेम्पल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट से ये मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है और इन रूट है। इसलिए दोनों एक साथ यदि आप करेंगे तो बहुत सस्ते में रहेंगे, और कैब लेके अगर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच की खासियत क्या है कि बीच तो हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ के कौवे ऐसे होते हैं कि आप जो भी, आपके ऊपर तो नहीं आएंगे वो, लेकिन आप जो भी खा रहे होंगे वो बिल्कुल इंतज़ार करेंगे कि जो भी आप खा रहे हों उसे आप हवा में उछाल दीजिए, वो ज़मीन पर नहीं गिरने देंगे और ऊपर ही उसे कैच कर लेंगे, और घंटों इन कौवों के बीच आप बिता सकते हैं। ये है समियारपेट्टई बीच, चिदम्बरम। वैसे समियारपेट्टई बीच आप डायरेक्ट पुडुचेरी से भी आ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा नटराज टेम्पल, पीचावरम और समियारपेट्टई बीच, तीनों को एक साथ क्लब करके आप फुल डे का टूर बनाइए। तो इस तरह से डे 2 आपका फुल डे का चिदम्बरम का होगा। आप इसका फुल एंजॉय लीजिए। वाकई में समियारपेट्टई बीच हमें तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा मानना है कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ के बीच का जब आप एंजॉय लेंगे ना, तो वाकई में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आइए चौथे स्पॉट में आपको काली मंदिर लिए चलते हैं। माँ काली और भगवान नटराज के बीच में नृत्य हुआ था, और भगवान शंकर जब हारने लगे तो वो एक ऐसा नृत्य किए जिसमें पैर को ऊपर करना होता था। माँ काली समझ गईं और वो शंकर से नाराज़ होकर इसी स्थान पर आकर रहने लगीं, और तब से यह स्थान अति प्रसिद्ध है यहाँ तमिलनाडु में। तो ये रहा माँ काली का मंदिर, और माँ काली की जय बोलिए। दर्शन अभी आपने किया। डे 2 का समापन मीनाक्षी रेस्टोरेंट से करते हैं। हम सभी जब चिदम्बरम से लौट के आए तो रात के 9 बज रहे थे, और जब हमने प्योर वेज रेस्टोरेंट की बात की तो एमजी मार्ग पर स्टेशन से मात्र 600 मीटर की दूरी पर ये मीनाक्षी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आकर आप साउथ इंडियन मील ले सकते हैं और उसका एंजॉय ले सकते हैं, और नॉर्थ इंडियन कुजीन भी यहाँ पर सुलभ है। तो ये दोनों को दोनों आपको यहाँ पर ये फुल एंजॉय के साथ परोसेंगे। ये है मीनाक्षी रेस्टोरेंट, एमजी मार्ग, नियर टू रेलवे स्टेशन। और इसके बाद आज दूसरे दिन का टूर हमारा समाप्त होता है, और आप फिर उसी होटल में विश्राम कीजिए, और अगले दिन सुबह फिर किसी नई जगह पर ब्रेकफास्ट के बाद फिर तीसरे दिन का आइटिनरी हम लोग फिक्स करते हैं। डे 3 में अब आप पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पॉट है ऑरोविल, जो अरविंदो आश्रम का ही एक पार्ट है, और रेलवे स्टेशन से ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके रास्ते में 2 बीच पड़ेंगे। ऑरोविल के साथ साथ आप ऑरो बीच और सेरेनिटी बीच, ये 2 बीच का भी ट्रिप इसी के साथ क्लब कर सकते हैं। तो आइए नाश्ता कीजिए, और नाश्ता करने के साथ ही ऑरोविल का टूर आप शॉर्ट में कर लीजिए। इसका डिटेल वीडियो आपको पौंडीचेरी 1 में हमारे मिलेगा, तो पौंडीचेरी 1 आप देखना ना भूलें। ये शॉर्ट वीडियो हमने दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसलिए। और आप दोपहर का लंच ऑरोविल में ज़रूर करिएगा, उसके जैसा लंच हमने पूरे पौंडीचेरी में नहीं देखा। तो ये लंच की वैरायटी है आपकी ऑरोविल की। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं पौंडीचेरी का ये सेरेनिटी बीच है। यहाँ पे आप कयाकिंग, स्कूबा डाइव और भी कई वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए,
और सेरेनिटी बीच आपको दिखाते हैं। थंथीरा कुप्पम बीच, साथ ही साथ कुट्टाकुप्पम बीच और बाद में सेरेनिटी बीच इसका नाम दिया गया। सेरेनिटी का मतलब होता है शांत, ऐसा बीच जहां पे आप शांति का अनुभव करें। लगभग 2 किलोमीटर की पेरिफेरी है। आप चाहें तो ये रास्ते में ही है और बीच, इसका आनंद आप ले सकते हैं। सेरेनिटी बीच पर समुद्र की उछाल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी नेचर ब्यूटी तो है। तो चलिए और बीच आपको दिखाते हैं। अकेले यात्रियों, जोड़ों, दोस्तों के समूहों के लिए आदर्श ऑरोविले बीच। रेलवे स्टेशन पहुंचने से मात्र 150 मीटर पहले सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस बेसिलिका चर्च है और ये पूरे पांडिचेरी का नंबर 1 का चर्च है। कृपया इसको अपने आइटिनरी में ज़रूर रखिए और थोड़ा सा समय निकाल के इस चर्च में ज़रूर जाएं। इस प्रकार पांडिचेरी का तीसरा दिन पूर्ण होता है और अब आइए और अपने होटल में तीसरी रात भी विश्राम करिए और फिर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ चौथे दिन का एंजॉय कराने हम आपको लिए चलेंगे। और वो जगह होगी तिरुवन्नामलाई अरुणाचलेश्वरार मंदिर, साथ ही साथ जिंजी फोर्ट, एक अभेद्य किला। पांडिचेरी से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जिंजी फोर्ट ही आएगा। 64 किलोमीटर जर्नी तय करने के बाद जिंजी फोर्ट आप ज़रूर एंजॉय लीजिए इसका, और 25 रुपीज़ ईच इसका एंट्रेंस फ़ी है। साथ ही साथ ये एक अभेद्य किला है। यहाँ पर चोल, पांड्यन और महाराजा शिवाजी भोसले, साथ ही साथ लोकल राजाओं का भी इस पर आधिपत्य रहा है। तो इसकी पूरी उत्थान और पतन की कहानी आप पांडिचेरी 6 में देखिए। और इसके बाद अब हम आपको लिए चलते हैं अरुणाचलेश्वरार मंदिर तिरुवन्नामलाई, जो यहाँ से मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। शॉर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं सारा कुछ, डिटेल में आप हमारे तिरुवन्नामलाई एपिसोड नंबर 1 को देखिए, इसी में हमने इसको लिया है। तो ये है हमारा तिरुवन्नामलाई अग्नि तत्व लिंगम अरुणाचलेश्वरार मंदिर। और उसके बाद वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है और इस जो सामने ये पहाड़ है इसी का नाम है अरुणाचल पहाड़। इसी पर्वत की तलहटी में हमारे सभी दिक्पाल भगवान शंकर की आराधना वर्षों तक किए हैं और उनसे मनवांछित फल को प्राप्त किया है इन दिक्पालों ने। तो रास्ते में परिक्रमा पथ में उनके सारे लिंगम बने हैं, अर्थात शिवलिंगम, वायुलिंगम, इस तरह से पृथ्वी लिंगम, इस तरह से करते हुए ढेरों मंदिर इस परिक्रमा पथ में आपको मिलेंगे और सबका आप दर्शन करिए। और दर्शन करने के पश्चात तिरुवन्नामलाई की यह पवित्र यात्रा समाप्त होगी। यदि समय शेष बचता है तो वापसी में पुडुचेरी आते समय आप रॉक कट टेम्पल ज़रूर देखिए। वह वाकई में चट्टानी पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ कैसे कहाँ से आए उस मैदानी इलाके में, वो देखने लायक है। और जैसा कि अभी हम चित्र के माध्यम से आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं। इस प्रकार पांडिचेरी का चौथा दिन भी पूर्ण होता है और पांडिचेरी पहुँचते पहुँचते शाम हो सकती है या रात भी हो सकती है।
तो सीधे आप डिनर लीजिए और रात्रि विश्राम आप उसी होटल में पुनः करिए। इस तरह से 4 रात आपकी पूर्ण होती है और चौथे रात में आप प्रयास करिए कि चेकआउट आप समय से कर दें। यदि आपको शाम तक या रात तक आपकी ट्रेन या बस हो तो, और अगले दिन अगर पूरा आप व्यय करना चाहते हैं तो उसकी आइटिनरी हम अलग से आपको बताने का प्रयास करते हैं। दिन की शुरुआत श्री वरदराजा पेरुमल टेम्पल से करिए। ये राइट टाउन में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आइए इसके बाद पौंडीचेरी म्यूजियम आपको लिए चलते हैं और म्यूजियम में दुर्लभ वस्तुएं रखी हुई हैं और वे रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी एंट्री फीस मात्र 25 रुपये है। इसके बाद आप कैफ़े डेस आर्ट देखने जा सकते हैं। ये सब सिटी के अंदर ही है। वाइट टाउन में पेरिस की यादें ताज़ा कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ पैराडाइज बीच आप ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे और उसकी एंट्री फीस 170 रुपये है, जो बोट से जाना पड़ेगा और वो बोट आपको ले भी जाएगी और वही ले भी आएगी। और इस तरह से आप बे ऑफ बुद्धा भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर ये आपको मरीन इको बीच में देखने को मिलेगा। आप इसको भी अपने आइटिनरी में रख सकते हैं। साथ ही साथ रॉक बीच पर गांधी मेमोरियल ज़रूर जाइए और वहाँ पर पैट्रियट वॉल पर पेंटिंग्स लगे हुए हैं। जब हम गए तो उसका अनावरण नहीं हुआ था, लेकिन आप जाएंगे तो हो सकता है अनावरण हो चुका हो, तो आप वो पेंटिंग भी देख सकते हैं गांधी मेमोरियल के पास। और इसके बाद लास्ट आइटम बचता है आपका क्राफ्ट बाज़ार। आप यहाँ से अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट आइटम खरीद कर ले जा सकते हैं। तो क्राफ्ट बाज़ार भी आप अपने आइटिनरी में रखते हुए 5वें दिन को बड़े प्यार से समाप्त करिए और जिस किसी साधन से गंतव्य तक आपके लौटना हो वहाँ लौटिए। 5 दिन और 4 रातें यदि आप पौंडीचेरी में बिताते हैं तो अच्छा खासा एंजॉयमेंट भी करेंगे और आपके खर्चे जो आएंगे वो टोटल के टोटल 22,000 के आसपास 2 पर्सन के लिए होगा, जिसमें 4 दिन का होटल 8,000, 2 दिन का कैब 7,000, ऑटो ऑरोविल का 1,200 रुपये और लोकल ऑटो मात्र 800 रुपये में आप कर पाएंगे। पर डे के हिसाब से स्टेशन के आसपास और बस स्टैंड के आसपास 500 लेकर आपको स्कूटी मिल जाएगी। आप चाहें तो 5 के 5 दिन स्कूटी से भी सैर कर सकते हैं। अभी आपने पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का 5 दिवसीय सिनेरियो और आइटिनरी क्या क्या आप घूमें, कहाँ घूमें, कितना खर्च होगा, ये खर्च 22,000 2 लोगों के लिए हमने दिया है और आप चाहें तो इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पौंडीचेरी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास ढेर सारे ऐसे शॉप्स हैं जिसमें आपको बाइक रेंट पर मिल जाएगा और 3 साल पुरानी बाइक 400 रुपये और 1 साल पुरानी बाइक 500 रुपये पर डे पे मिलती है। आप चाहें तो 9,000 रुपये आप बचा सकते हैं, जिसमें मात्र 2,500 ही आपका खर्च होगा और ये खर्च और भी मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो 22,000 में आप जो है मात्र 15,000 में 2 लोग पौंडीचेरी का ट्रिप कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ के होटलों के बारे में मैं बताऊं, ज़्यादातर होटल में ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप ऐसे होटल में जाएं जहां पर रेस्टोरेंट हो। यदि रेस्टोरेंट है तो कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का वहां चलन है और आप उनसे कंफर्म भी कर लें कि कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा।
ज़्यादातर होटल वाले सब देते हैं, और उनको आप अगर नहीं बोलते तो आप थोड़ा प्रेशराइज़ करेंगे तो वो हाँ बोल जाएंगे। तो ये बड़ा मुख्य बात रही है कि पांडिचेरी पर्यटन में आप होटल में क्या कर पाएंगे और आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो मात्र 15,000 रुपये में 2 लोग 5 दिन और 4 रातें यहाँ बिताएं, इससे अच्छा पर्यटन पांडिचेरी का नहीं हो सकता। तो चलिए पांडिचेरी पर्यटन से अब हम आगे निकलते हैं और किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।